हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज से मैं क्लास टेंथ का जो मैथ है, क्या बच्चों, जो मैथ्स है, मैथ का मैं रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये रियल नंबर मैं आपको NCERT बुक से पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो फिर एक बार फिर से सुन लीजिए कि आज से बच्चों मैं क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसी को मैं स्टार्ट करूंगा। और वो मैं आपको जो है एनसीईआरटी का सारा सोल्यूशन मैं इस वीडियो में, मतलब कि इसी वीडियो के द्वारा धीरे धीरे आगे आगे मैं आपको देता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर बच्चों, रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोगों को एक कह सकते हैं कि एक मेथड है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है, पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। वो प्रोसेस है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ध्यान से आप लोग देखिएगा बच्चों कि यूक्लिड वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन हु इनिशिएटेड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड जो है ग्रीक के सब पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मतलब कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, जिन्होंने ज्योमेट्री यानी कि कह सकते हैं कि बीजगणित या रेखागणित जो भी है उसको पढ़ने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि एक नया तरीका ढूंढा। ही इज फेमस फॉर हिज एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, कह रहा कि वह ज्योमेट्री के एलिमेंट के लिए क्या थे, बहुत प्रसिद्ध हैं। बट लेकिन फ्यू पीपल आर अवेयर दैट ही आल्सो मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द नंबर थ्योरी। लेकिन कुछ लोगों को ये भी पता है कि उन्होंने ही मतलब कि टू द नंबर थ्योरी, जो नंबर थ्योरी होता है, जो नंबर हो गया, कोई भी संख्या हो गया, उसको मतलब प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था। एमॉन्ग दिस इज द यूक्लिड्स लेमा, और उन सब में क्या था, वो यूक्लिड्स लेमा था। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है विच जो इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, जो कि जिसका प्रयोग किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। दिस लेमा वाज परहैप्स नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हो सकता है या शायद ये हो सकता है कि ये जो लेमा था बहुत पहले ही लोगों को पता चल गया हो, बट लेकिन वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7th ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स। लेकिन मतलब कि जो यूक्लिड्स के एक एलिमेंट्स है, जो यूक्लिड है, उनके 7वें बुक में इसका मतलब चर्चा किया गया। यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिथम है, ये लेमा पर ही आधारित है। दिस लेमा इज नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। कह रहा है कि ये जो लेमा इज नथिंग बट, जो दिस लेमा इज नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट, मतलब कि जो स्टेटमेंट होता है उसी को रीस्टेटमेंट किया गया है, उसी को फिर से अप्लाई किया गया है। इसके अपेक्षा वो कुछ भी नहीं है, बल्कि एक तरह से ये स्टेटमेंट ही है ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, मतलब जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग करते हैं उस प्रोसेस का एक क्या है, स्टेटमेंट है। वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर, जो कि हम लोग बहुत सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। तो अब देखिए इसके बारे में। कंसीडर, मान लेते हैं, द डिवीजन ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर, मतलब कि विचार कीजिए कि वन पॉजिटिव इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 58 को हम 9 से डिवाइड करते हैं। द डिवीजन कैन बी कैरिड आउट एज फॉलोज, तो डिवीजन देखिए क्या होगा। जब आप 58 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 58 डिवाइडेड बाई 9, 9 6 जा 54, कितना आया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए ये कैसे बनेगा आपका। मान लीजिए आपने 58 को डिवाइड किया, 58 को आपने डिवाइड किया किससे, 9 से, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना आया, 6 आया, कितना आया, 6 आया, और रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। यही आपका यूक्लिड्स लेमा है, मतलब इसको इस तरह से लिखने का जो प्रोसेस है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसी को यहाँ पे देखिए प्रूफ किया है, मतलब कि एक्सप्लेन किया है कि व्हाइल कैरिंग आउट दिस डिवीजन, इस डिवीजन को करते समय वी हैड टू थिंक ऑफ अबाउट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, मतलब कि हम इसमें देखेंगे कि जो 58 जो है ये 9 का सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल है,
मतलब 58 का विच डज नॉट एग्जिस्ट 58 जो कि 58 से बड़ा नहीं है, सो दैट आफ्टर सब्ट्रैक्शन द रिमाइंडर 4 इज लेस देन द डिवीजन 9। और जब वहां पर रिमाइंडर आता है तो हम देखते हैं कि जो रिमाइंडर 4 है 9 से क्या है, छोटा है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन इज दैट वी गेट 2 इंटीजर्स। इसको डिवीजन को करने के बाद हम लोग को 2 इंटीजर मिलता है, 6 विच इज कॉल्ड द क्वोशिएंट, 6 यहाँ पे हमको मिला जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं, एंड 4 जो मिला है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। वी कैन राइट द रिजल्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब देखिए इसी रिजल्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 58 इक्वल टू 9 इंटू 6 प्लस 4, जिसमें क्या होगा कि जो ये जो मतलब 0 से 4 क्या होगा, बड़ा होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर यहाँ से इस वाले नंबर से जिससे हम डिवाइड करते हैं उस वाले नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी ये इसी प्रकार बनेगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है, और रिमाइंडर से बड़ा होगा आपका डिवाइडेंड। ठीक है बच्चों, ये सॉरी डिवीजर, यहाँ पे जो डिवाइड किया जा रहा है 9 से, ये आपका क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, ये आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिए, देख लीजिएगा ये कैसे है। ठीक है, चलिए अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जान लेने के बाद हम लोग आपको जो है कि एक्सरसाइज करके बताते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रियल नंबर्स जो कि एनसीईआरटी बुक का है। कौन सी बुक का है बच्चों, एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 1.1। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का इससे मालूम करना है। सेकंड है 196 एंड 38220 का आपको मालूम करना है एचसीएफ, फिर 867 एंड 225 का आपको एचसीएम मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों ने इसके पहले एचसीएम बहुत से तरीके से मालूम किया होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने जो है कि एचसीएम प्राप्त किया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएम प्राप्त किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एचसीएम निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे से सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले हम 135 एंड 225 का मतलब कि एचसीएफ आपको मैं निकाल करके बताता हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए 135 एंड 225 का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एल्गोरिथम मेथड से। तो देखिए बच्चों इस प्रोसेस ये इसका प्रोसेस आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत जरूरी है। जो प्रोसेस है, जो स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी प्रोसेस के अनुसार मतलब कि सारा आपका तीनों क्वेश्चन का एचसीएफ निकाला जाएगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं सिंस ये जो 2 to 5 है आपका, 2 to जो 5 है ये क्या है, ग्रेटर है 135 से, क्या है 135 से ग्रेटर है, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 टू ऑब्टेन। देखिए आपका ये पहला स्टेटमेंट बनेगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि चूंकि जो 2 to 5 है ये 135 से ग्रेटर है, 2 to 5 जो है ये 135 से ग्रेटर है, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। तो हम इसी में डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, किस में अप्लाई करेंगे, 2 to 5 एंड 135 में, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए। देखिए क्या प्राप्त करेंगे, जैसे कि बच्चों अगर पहले मैं इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, चलिए मैं यहीं पे आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 135 में डिवाइड करते हैं 2 to 5 से, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करते हैं। इसको देखिए 1 टाइम्स जाएगा 135 आएगा, 0 इसको यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर 90 आपका इस प्रकार आ जाता है, फिर 9 में 9 जाएगा, फिर आपका 90 बचेगा, फिर आपका 45 आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस करने पे, फिर इसके बाद यहाँ पे 90 हो जाएगा, फिर 45 2 जा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आपका आ जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें करना क्या है कि आपको ये नंबर और ये नंबर लेकर दोनों चलना है। तो देखिए जैसे कि आपने 2 to 5 लिया, क्या लिया, 2 to 5 लिया, पहला देखिए पहला लाइन, ये वाला जो पहला लाइन है जहां पे ये 90 रिमाइंडर बचा है, इसमें देखेंगे कि जब आपने डिवाइड किया, जैसे कि
225 में आपने डिवाइड किससे किया, देखिए किससे डिवाइड किया है, 135 से डिवाइड किया है आपने। जब 135 से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई, देखिए कितना टाइम से गया है, कितने टाइम से गया था, ये 1 टाइम से गया था, कितने टाइम से गया था, 1 टाइम से गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, देखिए रिमाइंडर कितना बचा था आपका यहाँ पे, पहले स्टेप में रिमाइंडर कितना बचा था, 90 बचा था, आपका हो जाएगा यहाँ पे 90। इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों। फिर इतना करने के बाद फिर देखिए आगे का लाइन क्या होगा, फिर आगे का लाइन होगा, यानी ये पहला स्टेप है। जब 225 में हम 135 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 90, यहाँ पे रिमाइंडर को ऐड किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। यानी कि आपका ये पहला स्टेप है। यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, जैसे 135 का 225 में किया गया डिवाइड, तो 1 टाइम्स गया, तो 135 यहाँ पे लिख करके माइनस किया जाएगा तो बचेगा 90। बच्चों ये करना नहीं है, ये वाला जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको ये करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको करके बता रहा हूँ कि आप इसका हेल्प ले सकते हैं। तो कितना आया आपका, 90 आया। तो देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा, सिंस रिमाइंडर 90 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 से क्या है, बड़ा है, बिग है, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90 टू ऑफ 10। देखिए अब हम यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है और जो यहाँ पे मतलब लास्ट टाइम पे 135 से डिवाइड किया गया था, तो रिमाइंडर कितना बचा, 90। तो अब हमको इन दोनों में आगे का प्रोसेस करना है। अब इसको आप 225 को भूल जाइए, तो देखिए अब 90 का डिवाइड किया जाएगा 135 में, ठीक है। तो ये इसी तरह से प्रोसेस होता है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जैसे कि यहाँ पे इस तरह का डिवाइड बन जाता है, ये 135 आ जाता है यहाँ पे, फिर आगे डिवाइड किया जाता है, यानी कि 135 में जब 135 में आप डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 बन जाए 1 बच जाएगा, फिर कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 45 आएगा। कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे करके बताता हूँ। यानी कि 90 का जब आप डिवाइड करेंगे 135 में तो 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा आपका 90, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 45। आपका अगला प्रोसेस ये हो गया। ये एक बार फिर से बता दूं कि आपको ये प्रोसेस करना नहीं है कॉपी पे, मतलब ये करना नहीं, बस मैं ये आपको करके बता रहा हूँ, इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। यानी कि 90 का जब 135 में डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट रिमाइंडर कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया अगला स्टेप। तो यानी कि यहाँ हो गया 135 में डिवाइड किया गया 90 से, कितने टाइम्स गया, 1 बार गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 45, ये रिमाइंडर हो गया। अब इतना हो गया, अब आगे देखिए क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। वी कंसीडर, ये आपको स्टेटमेंट, सारा स्टेटमेंट आपको अच्छे से लर्न करना है, इसी तरह से लिखना है। वी कंसीडर द न्यू डिवीजन 90 एंड न्यू रिमाइंडर, न्यू रिमाइंडर कौन आया है, 45 आया है बच्चों, क्या आया है, 45 आया, ठीक है। न्यू रिमाइंडर 45 आ गया, ठीक है। एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू ऑफ 10। अब देखिए इसमें ऑफ 10 करते हैं हम। 90 में आपको न्यू रिमाइंडर कितना है, 45 से डिवाइड करेंगे। आप 90 में जब डिवाइड करेंगे 45 से, ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। जब हम लोग 45 का डिवाइड करेंगे 90 में तो कितना टाइम जाएगा, 45 टू जा कितना होगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कट गया, यानी कि ये आपका यहाँ पे आ गया, अब 0 आ गया, एक तरह से 0 आ गया, यानी कि पूरी तरह से कट गया। तो देखिए क्या होगा, कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया। 90 में जब 45 से हमने डिवाइड किया तो कितना बार गया, 2 टाइम्स गया, इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो फिर देखिए इसके बाद क्या करना है, अब जब 0 आ गया तो आपको यही तो करना था, बस 0 आ गया। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, ठीक बच्चों, रिमाइंडर आपका आ गया 0, फिर कॉमा
द प्रोसेस स्टॉप्स। आपका ये प्रोसेस क्या हो गया, यहीं पे रुक गया बच्चों। अब प्रोसेस आपका यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बस जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको करना रहता है, जैसा कि आप लोग करते ही हैं। आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया होगा। तो अब लास्ट में यही 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 45 ही ना होगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए अगले लाइन में, तो सिंस द डिवीजर at this stage is 45। ठीक है, therefore the HCF, यही निकालना था बच्चों को, HCF of 135 and 225 इज कितना आ जाएगा, 45। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इतना आपको स्टेटमेंट इसमें करना है। इस आपको देखिए ये क्वेश्चन जब आप करना है आपको, तो आप ये इसी स्टेटमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है आप इसका हेल्प ले सकते हो। इसका हेल्प लेकर के ये कैसे बन रहा है इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको एग्जामिनेशन कॉपी पे नहीं करना है। ये आपका एक तरह से रफ वर्क है। आपका तो प्रोसेस ये है, इसी से करना है आपको, लेकिन इसको आपको कॉपी नहीं करना, इसको आप रफ वर्क पे करके इसी के हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो बच्चों इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। इसमें आपका देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, आपका अभी इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपका है इसमें बाकी है। कौन कौन सा है, 196 एंड 38220 है, और 867 एंड 225 है। इसको बच्चों आप लोग करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। इन दोनों का आंसर मुझे जरूर बताइएगा कि कितना इससे आप आया। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन लेकर के उपस्थित जरूर होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।